चाहे जितना दुख पड़े प्यारे, किसी से मत कहो, किसी से मत, चुपचाप मौन होकर सह जाओ। तुम्हारा स्वामी विधान करके तुम्हें दुख भेजा है तो बहुत बड़ा उसमें कोई सुख है। वो मंगल भवन है, तुम्हारा मंगल होने नहीं दे सकता। दिखाई दे सकता है कि अब अमंगल हो गया हमारा, अमुक अमुक अमुक, कुछ नहीं। धैर्य पूर्वक अपने मार्ग में सीधे चलते रहो। उसका विधान आया है, वो दुखद हो या सुखद, सुखद है तो हर्षित मत हो, दुखद है तो शोकित मत हो, आगे बढ़ो। देखो ये अध्यात्म है, ये कमर कस लो कि इस जन्म में मुझे इस भव समुद्र से पार होना ही है। ये जो कमजोर दिल के होते हैं ना, अनुकूलता जहां मिली तो बोले जब से हमने भक्ति शुरू की सब काम चकाचक बन रहे। ये भक्ति का फल नहीं है, भूल मत करना। ये तुम्हारे सुकृत चल रहे हैं इसलिए है। और जिस दिन दुष्कृत का फल आएगा उस दिन भक्ति करते हुए भी कदम रखना मुश्किल हो जाएगा, पग पग पर तुम्हें दुख मिलेगा। इस सिद्धांत को समझ लीजिए तो कभी आप निराश नहीं होंगे, शूरवीर होकर आगे बढ़ते रहेंगे। जो हमारी भक्ति है नई फसल है, और इस फसल की जो आनंद वृत्ति है वो भगवदानंद है, ज्ञानानंद है, अखंडानंद है, प्रेमानंद है। वो ये भोगानंद नहीं है, विषयानंद नहीं कि भगवान की बड़ी कृपा जो चाहो भोग मिल गए। ये सुकृतों के फल है। ये सुकृत और दुष्कृत दोनों को यही नष्ट कर दो और निकल चलो भगवान की परम धाम में, जहां नित्य सेवा सुख का आनंद से चर्या ले रही है। श्रीपाद कह रहे संतर्जयस ताड़यन, कोई मुझे बहुत डांटे भर्त्सना करे और ताड़यन पिटाई भी कर दे, मुझे कुछ कभी शिकायत नहीं करनी प्रभु से। देख रहे हैं ना, वो उन्होंने विधान किया है ना कि इसको पीटो, तो हम चुपचाप पीट लेंगे, किसी से नहीं कहना। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ ले हैं लोग सब बांटने। इसीलिए असंगो हम, असंग किससे कहें अपने दुख सुख की बात। अपना दिल तो दिलवर को दे दिया, जो बीते सो दिल तो उनके पास है, वो तो जाने दुख सुख की बात, हम क्या जाने। हम तो बस आपके हैं। मौन, अपने विषय में न सुख की बात करे न दुख की। मौन बात करे तो प्रभु की करे, नहीं तो मौन। मान लीजिए अगर ये मौन आप धारण कर लेंगे तो निकल जाएंगे माया से, नहीं तो किसी की निंदा कर देंगे, किसी का ऐसा कटु वचन बोल देंगे, परुख वचन बोल देंगे, भजन छीन हो जाएगा, भजन करने की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। सैकड़ों लोगों के प्रश्न है कि पहले भजन अच्छा होता था अब नहीं होता। उसमें दो बातें होती है, एक तो भजन की ऐसी भूख बढ़ गई है कि अब उतने भजन से नहीं और भजन होना चाहिए। ये उत्तम महापुरुषों की कृपा पात्र भक्तों की वृत्ति होती है। और एक होता है कि आपसे वैष्णव अपराध बन गया, कुसंग हो गया, इस कारण से ऐसा। अगर आपके हृदय में कोई दोष वृत्ति नहीं हो, फिर भजन में ऐसा लगता है कि मेरे से बहुत कम भजन होता है, वैसा भजन नहीं होता जैसा होना। ऐसा बड़े बड़े महापुरुषों को भी अनुभव होता है। ये कोई निंदनीय बात नहीं है, वंदनीय बात है। पर वास्तविक यदि भजन नहीं हो रहा है, वास्तविक यदि आपका रुक गया है आनंद, तो आप ढूंढ लीजिए आपका भोजन गलत है, आपका संग गलत है, आपने कोई वैष्णव निंदा की है। बस यही कारण है, यही खोज लेना, यही सुधार कर लेना। किसी से क्षमा याचना की जरूरत नहीं, अंदर देखो और आचार्य गुरु से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। बड़े कृपालु हैं। जिन्होंने अपराधी मुझ जैसे को घसीटा तो अब अपराध बन जाएगा तो थोड़ी छोड़ देंगे वो। विश्वास कीजिए, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, नाथ यदि आपको अपराध मोचन कराना है तो भेज दीजिए मुझे उसके पास, या उसको बुला दीजिए, मैं पैर पकड़ लूं, हाथ जोड़ लूं यदि अपराध बन गया। और यदि आप चाहें तो आप क्षमा कर दें, आगे से सावधान रहेंगे। बड़े कृपालु हैं प्रभु, क्षमा कर देते। भजन की वृत्ति को रुकना ये सहन मत कीजिए। समय नहीं है कि आज नहीं तो कल भजन चल पड़ेगा, नहीं, तुरंत वाचिक में आ जाइए, तुरंत वाणियों का गायन कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, ढूंढिए अपराध क्या बना जो आंतरिक हमारा भजन रुक गया, और प्रभु से प्रार्थना करके उसको चलवाइए। वो बड़े कृपालु है, क्षमा कर देंगे। अगर आपने प्रगट में किसी का अपराध किया और वो उपस्थित हो तो जाओ उनके चरण पकड़ो, उनसे प्रार्थना करो। भजन का रुकना सहन मत करो। बहुत कठिन है भजन करके भगवत प्राप्ति करना। वो हमारे अंदर सरलता पूर्वक भजन चल रहा है, उसको बचाओ। किसी की निंदा मत करना, किसी का अवहेलना मत करना। तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी अवहेलना करे, सह जाना, कह रहे हैं इसमें कह रहे संतर्जय ताड़यन बंधनन, यदि वो कहीं मुझे बांध दे मैं बंधना में स्वीकार कर लूंगा। ऐसा भक्तों को कोई बांधता है क्या? हाँ, बांध देते। तितिक्ष ब्राह्मण की कथा में पढ़ी है, उसको बांध दिया। एक सखी बहुत भजनानंदी थी, उसके परिवार के लोग रोज उसे पीटते थे और उसे बांध देते थे। सखुबाई नाम उसका सखी का था। एक सखी बहुत नागरीदास जी के संग में रहकर भजन की वृत्ति उच्च कोटि की सीखी थी, भागमती बाई। उनके पति ही उनके ऊपर सैया लगाकर नई नवीन रानी के साथ बैठते हुए सब पिटाई करते, इतना कष्ट देते, पर वो उच्च कोटि की ऐसी महान भक्ता, परम सिद्ध बरसाने के जो वास करने वाले अपने नागरीदास जी थे, हरिवंश महाप्रभु के शरणागत, उनके सत्संग से ऐसी उच्च कोटि की दशा प्राप्त हुई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके कष्ट देने के लिए उसके ऊपर सैया लगाते, राजा थे, और नवीन रानी के साथ उसके ऊपर बैठते, उपद्रव करते, मारते पीटते, लेकिन वो सम रहती। संतर्जयस ताड़यन बंधनन, शांत। वो देख रहा है, बस तुमको यही सोचना, वो देख रहा है, मेरा स्वामी देख रहा है।
वो देखते हुए मौन है ना, वो चाह रहा है ना तो तेरा किया मीठा लगे। बस बात समझ लो, इतना तो बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त होगी, बहुत बड़ी। एक मिट्टी जब कुम्हार को अर्पित हो जाती है तो पीट पीट कर एक छोटा राई भर भी दाना नहीं रहने देता, क्योंकि राई भर भी अगर दाना रहा वहीं से मटकी फूट जाएगी, राई भर भी अहंकार रहा वहीं से भक्ति रस निकल जाएगा। पीट पीट के उसको एकदम बराबर, फिर भी चैन नहीं, जल डाल के रौंदा, फिर भी चैन नहीं, हाथों से मल कर अपने अनुसार बनाया, फिर चाक पे चढ़ाया, जो चाहा आकार दिया, सूर्य के ताप में तपाया, फिर उसको दहकते हुए आवे के बीच में रख के पकाया, फिर उसमें रस रखने लायक क्षमता आ गई उस मिट्टी में। ऐसे ही हम जब संत महापुरुषों को, श्री भगवान को समर्पित होते हैं तो ये सब होगा। रस रखने लायक हृदय तभी होता है जब आवे में तपता है, इसलिए तैयार रहो। तभी नागरीदास जी ने कहा, बड़ो ही कठिन है भजन ढिग डरिबो। एक सूरवीर योद्धा की तरह जैसे उसके अंग घाव से युक्त होते हैं, वो कदम पीछे नहीं आगे ही बढ़ाता है, ऐसे भजनानंदी चाहिए। चाहे मुझे चोर कहा जाए, पतित कहा जाए, गाली दिया जाए, मुझे मारा जाए, बांध लिया जाए, तो भी मैं भगवान पर दोषारोपण नहीं करूंगा। मैं यही निश्चय करूंगा, प्रभु मेरे देख रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, उनका विधान परम मंगलमय है। अंतः क्लेश मतीव दुस्सह तरम प्राप्नोति नाना विधि। मुझे अंदर से भी बहुत पीड़ा दी जाए, काम पीड़ा, क्रोध पीड़ा, लोग बाहर से तो ये दिया जाए और अंदर से भी ये दिया जाए, तो भी हे प्रिया जो आपसे नहीं कहूंगा। प्रेम में कभी शिकवा शिकायत नहीं होती, ना इष्ट से और अपने प्रीतम के विधान से दिए हुए कष्ट को हम दूसरे से कह दें। धिक्कार है हमारी प्रीति को, प्रीतम सहावे और मैं दूसरे से शिकायत करूं? नहीं, हर विधान आपका सो। ये प्रेम है मस्ती का, ये लज्जू पंजू ऐसे काम नहीं है इनके। ये जो देखते हैं पैर धर के अगर गर्म लगा तो हटा लेंगे, मत रखना गर्म ही गर्म है। और छाती मजबूत करके कि आग पे चलूंगा तो पैर रखोगे तो चंदन हो जाएगा आग में भी। पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, पूरे जीवन की। सोचो उस समय जब 13 वर्ष की अवस्था है और घर से निकले थे, कोई साथी नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, और आज इतना जीवन हो गया इसी यार के सहारे हुआ है। इसी यार, ना 1 रुपया कभी था, न रहा है, न रहेगा। प्रेमानंद का 1 रुपया नहीं, प्रेमानंद की एक वस्तु नहीं, ना रहा ना रहेगा। हाँ, प्रेमानंद की सब वस्तुएं हैं, ना होते हुए भी पूरा विश्व मेरा। क्यों? प्रेमानंद भगवान का है। भगवदानंद को प्रेमानंद कहते, वही संपत्ति। जीवन भर एक ही साथी रहा है, और हे नाथ ऐसी कृपा करना दूसरा साथी बने ना। अब आओ तो मृत्यु रूप में ही आओ, और किसी रूप में मत आना। साथी हो तो आपका साथ हो, सर्वहरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, बस उस रूप का इंतजार है। आओ उस रूप में और समेट लो अपनी लीला। बस कभी किसी से शिकायत, कभी किसी ने कैसे हो, आनंद है। नहीं सुना है किडनी खराब है तो सुना ही होगा, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। वर्तमान दुख वर्तमान के आनंद से बहुत छोटा है। क्या दुख है? स्वामी के द्वारा दिया हो। ये आप हमारी प्रार्थना मान लीजिए, इस मार्ग में चलने पर जो दुख मिले कभी किसी से कहना नहीं तो प्रीति में कलंक लग जाएगा, वो तुम्हें प्रभु से हटा देगा। नहीं, रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनि चले है लोग सब बाट न लिए। ये भगवत मार्ग शूरवीरों का मार्ग। कभी अपनी अंतर व्यथा को किसी से मत कहो। जीवन में अगर कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कर्म है, ना कि कोई व्यक्ति। ये बिल्कुल सिद्धांत तक चर्चा समझ लो। वही व्यक्ति जो मुझे द्वेष करता, वही व्यक्ति जो मुझे कष्ट और दंड देता, वही व्यक्ति प्रणाम करके छाती से लगाकर आंसुओं की धारा से अभिषिक्त किया, तो वो व्यक्ति था या कर्म? जब कर्म भोग हो गया तो वही हृदय से लगा के अश्रुधारा से क्षमा कीजिए, बहुत ऐसा नहीं, आप तो बड़ी कृपा की। व्यक्ति कभी कष्ट नहीं देता, मेरा कर्म उसके ऊपर सवार होकर मुझे दंड देता। इसलिए मैं किससे कहूं? अपनी जबान से दांत कट जाए तो किससे कहूं? ये जो दांत, इससे जबान हमारी पीड़ा को किससे कहूं? अपने हाथ से चोट लग जाए किसको कहूं? ऐसे सब आत्मा स्वरूप हैं, हमारा कर्म ही उनके ऊपर सवार होकर हमें दंड दे रहा है। इसलिए भाई, श्रीपाद का सिद्धांत जो कह रहे कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। 22 बाजार में कोड़े मारे गए, एक बार भी श्री कृष्ण से नहीं कहा। पूज्य भाई जी महाराज का जीवन कष्टमय है, कभी श्री कृष्ण से नहीं। बाबा नहीं सह पाए, बाबा ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण चंद्रजू से, ये क्या है, इतना कष्ट क्यों दे रहे हो उनके शरीर को? तो मुस्कुरा दिए, बोले मैं नहीं दे रहा हूं, ये तुम्हारे कर्म का फल भाई जी भोग रहे हैं। ऐसा? बोले हाँ। सीधे अस्पताल गए, भाई जी से कहा, ये आप हमारा प्रारब्ध क्यों भोग रहे हैं? तो कहा, आज ये कौन सा खेल रच रहे हो बाबा, क्या बात कर रहे हो? जीव का अपना कर्म भोगना होता है, किसी और का निजीकृत कर्म भोग? तो उनका आप हमको बहका नहीं सकते, हमें परम तत्व से पता चला है कि आप हमारे कर्म। तो हंस दिए भाई जी और बोले, देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता,
आपको फर्क पड़ जाता है। आप चढ़ो, जिस साधना की चढ़ाई पर चढ़ रहे हो चढ़ो, मंगलमय श्री कृष्ण तुम्हारी यात्रा को पूर्ण करें। हम तो अस्पताल में पड़े पड़े प्रिया प्रीतम के साथ खेल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बड़े महापुरुषों ने अपने कष्ट की तो बात जाने दो, दूसरों के कष्टों को लेकर भोगाए। हम जरा सा कष्ट आ जाए तो बोले हमारी अंदर श्रद्धा थी अब खत्म हो रही क्योंकि कष्ट आने लगा। उसमें भगवान का क्या दोष है? वो तो बड़े कृपालु हैं कि ऐसे पापात्मा होने पर भी मुझे महात्माओं का संग दिया, धाम का वास दे रहे, नाम जपवा रहे। अब हमारे पूर्व प्रारब्ध हमें कष्ट दे रहे हैं, इस समय भी वो हमें दुलार कर रहे हैं। जीव समझता नहीं, केवल दोषारोपण भगवान और भगवत मार्ग पर कर देता है। इसलिए उपासक को अंतः क्लेशमति व दुस्सहतरम, ये जो आप काम क्रोध से जल रहे हो ना, ये तपस्या है, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और अगर भोग रहे हो ना, गिर रहे हो, पतित हो रहे हो, तो वो सुख नहीं, वो शांति नहीं, वो विश्राम नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना, इस शब्द को याद रखना। ऐसे रहने पर भी हमारे द्वारा जो भी, वो हमारे स्वामी ऐसे लेते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। कल शाम के पूज्य परमहंस राम मंगल दास जी की वाणी का चिंतन हो रहा था। उसमें कह रहे कि जो 30 मिनट भगवान नाम कीर्तन कर लेता, मेरी बात पर विश्वास रखना हो, उसको भगवत प्राप्ति होगी। 24 घंटे में 30 मिनट नाम कीर्तन कर लेता है और अन्य समय विस्मरण रखता है, तो 30 मिनट का नाम कीर्तन उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। तुम्हें जो पाठ प्रिय हो, 30 मिनट पाठ कर लोगे, भगवत प्राप्ति होगी। कर लो। और बहुत पहुंचे हुए महापुरुष जिनके चरणों में अपार श्रद्धा है, आप लोग तो रात दिन लगे, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। चूक हो जाएगी तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अग्नि की ज्वाला के समीप रुई का पहाड़ कितनी देर टिकेगा? कितनी देर टिकेगा? उसके ताप में झुलस जाएगा। ये अग्नि की ज्वाला है भगवान नाम कीर्तन, भगवत यश गुणगान। तो जैसे किसी को लगे कि वो नाम जप भी करता है और रुचि पूर्वक पाप करता है, असंभव। नाम जापक रुचि पूर्वक पाप कर ही नहीं सकता, उसका हृदय जलेगा। पक्का आप जप करके देख लीजिए, आप जप कीजिए नाम, और फिर आपसे पाप जब बनेगा तो आप फिर हालत अपनी देख लीजिएगा, बार बार हृदय जलेगा, नहीं नहीं नहीं। तो एक दिन वो नहीं सिद्ध हो जाएगा और आप निर्विकार हो जाएंगे। इसलिए अंतः क्लेश, अगर बुद्धि मति वो अति अंदर क्लेश आ रहा है, कभी काम आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है, कभी मोह आ रहा है, ये आता रहेगा जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। ऐसा मत समझो कि 2-4 महीने जब करेंगे तो हम सिद्ध हो जाएंगे, ये आता रहेगा। ये बहुत भागवतिक शक्ति से संपन्न है विकार, कोई साधारण नहीं है कि तुम माला जपोगे वो नहीं आएगा। माला जपते समय ही आएगा वो। ये भागवतिक शक्ति से संपन्न, काम क्रोध लोभ मोह तब त्रिभुवन को परास्त कर रहे हैं। ये भगवान के पावर से शक्तिमान है। तुम्हारा अहंकार जब गलित हो जाएगा तो इनका आना ही बंद हो जाएगा। जब तक अहंकार रहेगा तब तक ये आते रहेंगे। तो जो तुम्हारे अंदर जलन हो रही, मत कहो किसी से, सह जाओ, यही तपस्या हो जाएगी, यही भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। प्रभु के लिए थोड़ा कष्ट सहकर आप आगे बढ़कर देखिए वो कितना आपको प्यार देते हैं। यही कष्ट सहना है, आंतरिक विकारों को सहना, बाहरी प्रहारों को सहना, कभी किसी से ना कहना, ये भक्तों का स्वभाव। मौन, इसीलिए वाणी से मौन, कुछ ना बोलना। हमने एक संत भगवान को देखा, 22-23 वर्ष पहले वृंदावन में कच्चा मार्ग था, एक बोरा रखते थे ऐसे, पागलों जैसा भेष था। तो जब रात्रि के 11 बजे वापस यमुना किनारे से प्रसाद पाके यमुना किनारे गए, यमुना किनारे से जब लौटते थे तो उनको देखते थे अकेले बैठे, उनकी मुद्रा देख के लगता था भगवदानंद में डूबे हुए। नजदीक बैठे, बोरा उठाया, चल दिया। अमित पीछा छोड़ने वाले थे नहीं, पीछे तो उनका क्या बात है, क्यों पीछे? अब संत वेश हमारा भी तो मर्यादा से ही बोलेंगे, वो कुछ नहीं, केवल जानना चाहते हैं आपको। तो कालीदय की इधर एक तमाल का पेड़, जो श्वेत रंग का एक वृक्ष है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, गूलर जैसा, और वो तमाल में लिपटा हो, अब भी है। दाहिनी तरफ है ये जो खाली जगह पड़ी ऊंची, जो अपने दाहिनी तरफ बर्फ फैक्ट्री के आगे जाते हैं, उसी के नीचे बैठे। तो हमने पूछा आपकी स्थिति देखकर मुझे लगता है आप हर समय भगवदानंद में डूबे रहते हैं, तो जब लगता है तो प्रश्न क्यों करते हो? हमको आपकी वेशभूषा देखकर। तो बोले जगत से बचने के लिए ये वेशभूषा है। एक बोरा से, जैसे कोई बीनने वाले होते हैं, कबाड़ बीनने वाले, ऐसे बोरा ऐसे रखे थे, गमछा लगाए हुए थे, पूरा शरीर खुला, कोई साधु का वेश नहीं, कोई चिन्ह नहीं, और उनकी स्थिति भगवदानंद में थी। उनका ये किसके उपदेश, किस मार्ग के उपदेश, किस इष्ट की आराधना से आपको ऐसी स्थिति प्राप्त हुई? बोले प्रथम पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज का सत्संग हुआ, इष्ट देव श्री कृष्ण, इष्ट ग्रंथ गीता, उसी की कृपा से मुझे ऐसा, मैं भारत के हर तीर्थों में वास करता हूं, भ्रमण करता हूं, असंग रहता हूं, और यही वेशभूषा रहती है।
बड़ा अंदर तो भोजन प्रारब्धवशात जो सामने आ जाता है उसे पा लेता हूं, नहीं आता भूखा रहता हूं। तो अगर हम मधुकरी ले आवे कभी आप इससे तो पा लेंगे, बोले दे देंगे तो पा लेंगे। दूसरे दिन मधुकरी लेकर तो रोज हमारी उनके चरणों में श्रद्धा, क्योंकि उनका रहना और चिंतन दोनों, रहनी और चिंतन बड़ी प्रशंसनीय। जो वीतराग परमहंसों के अक्षर सा वैसे कुछ पास नहीं, केवल बोरा, वो नाटक के लिए बोरा कि कोई समझे कबाड़ बिनने वाला, और एक गमछा से रंग बिरंगा, बस कुछ नहीं, कोई भागवतिक चिन्ह नहीं। एक दिन देखा वो बड़े मक्खियां भिन भिना रही, तो नजदीक गए, क्या हो? चुप जाओ, इनका बोलिए ना। बोले वमन और शौच दोनों हो रही है, शरीर बिगड़ गया, तो हमका औषधि के लिए हम व्यवस्था, बोले इसलिए कह रहा हूं आप बच जाइए। तो हमका हमें बता तो दीजिए क्यों नहीं? तो बोले आया हुआ प्रारब्ध है, इसको हंस के भोगना है। ऐसे कोने में साइड में ऐसे पेड़ के किनारे पड़े 2-4-10 दिन जो भी व्यवस्था उनकी बनी, फिर वो हमको दर्शन नहीं मिलेगा, अन्य तीर्थों में चले गए होंगे। ऐसा महापुरुष। क्या हम अपने शरीर को इतना प्यार करें कि भगवान से श्रद्धा हो जाए, भक्ति मार्ग में हम लड़खड़ा जाए, फिर सत्संगी किस बात का? ये पक्का समझ लीजिए, ये जो भगवत मार्ग है ये शूरवीरता का मार्ग है, सहन करने का मार्ग है। जितने भी महापुरुषों के चरित्र हैं आप पढ़ करके देख लीजिए, भगवान के चरित्र से भी ज्यादा लाभ भक्त चरित्र सुनने से इसलिए होता है कि हमको लगता है कि हमारे जैसा जन्म लेकर इतना कष्ट सहकर इस ऊंचाई पर पहुंचे, ये बड़ी बात है कि वो जीवत्व से हमारी तरह पैदा होकर ईश्वरत्व को जाता है। इसलिए भक्त चरित्र में विशेष बल हमको प्राप्त होता है। क्या क्या कष्ट सहते, और आप खुद देख लीजिए, आपको जितना कष्ट है उससे बड़ा सुख है कि नहीं, अंदर देख लीजिएगा तो इसी से अनुमान लगा लीजिए। जितना बड़ा कष्ट उससे कई गुना बड़ा सुख भगवान देते हैं, तभी वो उनका यश गाते रहते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि हमारे भगवान का हम भजन करते, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय तो सही बात नहीं हुआ, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाती। सही बात में उन्होंने न्याय नहीं किया, पक्षपात किया है तुम्हारा। अगर वो सही न्याय करते तो ईमानदारी से कहते हैं, केवल नरक के कीड़ा ही बनना पड़ता और कुछ नहीं है। खूब देख लो, डबल चेहरा होता है, एक सामने का चेहरा देख रहे हो और एक एकांत का चेहरा होता है, डबल चेहरा होता है। और भगवान डबल रखो चाहे तिबल, सब देखते हैं। सब हम बैठे हुए देख लो ईमानदारी से वृंदावन की भूमि में, एक चेहरा है जय श्री राधे, और एक चेहरा है जो राक्षस है अंदर बैठा। देख लो, अंदर देख लो, बिल्कुल इस समय सीसी कैमरे में हो, अंदर देख लो, एक राक्षस बैठा है। और उस राक्षस ने जो जो करवाया आप लिखो रजिस्टर में, तुम्हें याद है जितना, और इसके बाद आप न्यायाधीश बनो, फिर आपकी क्या दुर्गति होती उसका। इससे ऐसे होता है, हे प्रभु तभी त्राहिमाम मचता है, तब उनकी कृपा नजर आती है कि बोले भगवान ने न्याय नहीं किया। हम कहते हैं सच्ची बात तुम कह रहे हो प्यारे, न्याय नहीं किया इसीलिए बचे हुए हो। अगर वो न्याय कर देता, पक्षपात ना लेता तुम्हारा, तब तुम्हारे होश उड़ते, चाहे जो कोई हो, अपना रजिस्टर जांच के देख लो। इसलिए कहते हैं कि सबकी जीवनी शुक्ल पक्ष की लिखी जाती है, कृष्ण पक्ष की तो केवल उसी की छाती जानती है, दूसरा नहीं। हृदय में जितने विकार, हृदय में जितना अंधकार, हृदय में जितना कूड़ा करकट, वो तो हम जानते हैं कि हमारी स्वामिनी की कृपा ने कितना निर्मल किया है। तब उनकी स्वामिनी जू मुझ जैसे अपराधी के अपराधों का विस्मरण करके आप ऐसी कृपा, तो आपको लगता है कि संतों की एक दैन्य भाषा होती है। नहीं, ईमानदारी से संत कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे कह रहे कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, तो अंतर यह होता है कि आंख में जैसे थोड़ा पड़े तो बहुत बुरा लगता है, और पीठ में इतना बड़ा तिनका चला जाए तो कुछ समझ में नहीं आता। संतों का हृदय आंख जैसा होता है, थोड़ी सी भी गलती में हाय हाय मच जाता है, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, अपने को तुम क्या समझते हो, क्या है तुम्हारे अंदर विचार। और जो मलिन अंतःकरण वाला था, भारी भारी पाप करके भी उसको पश्चाताप नहीं होता। संत जनों को एक पाप की जरा सी वृत्ति की आभास स्फुरना, वो पूरा पाप नजर आने लगता है उनको, क्योंकि इतना निर्मल हृदय होता है। तो सच्ची कहते हैं कि जैसे घोड़ों की लगाम पकड़े हुए श्री कृष्ण अर्जुन की बैठे हैं, ऐसे अपने भक्तों की लगाम पकड़कर बैठ जाते हैं, तो यात्रा अध्यात्म की ऊंचाई की चलती, किसी की सामर्थ्य नहीं। इसलिए सब भक्त ऐसे तो आपको मिलेंगे। जहां सामर्थ्य की बात है वहां केवल श्री भगवान की कृपा है। इसलिए बाहर की पीड़ा और अंतर की पीड़ा अपने प्रीतम के द्वारा दी हुई मानकर सह जाओ, तो आगे प्रीतम तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़े, पक्का समझ लेना, पक्का। और वो देंगे ये पीड़ा, क्यों देंगे? इसी पीड़ा में पता चलता है कि तुम्हारे मन की सुई किधर जा रही है। प्रताप राय जी महाभागवत थे, बड़ा चरित्र है। उनके यहां एक व्यापार चलता था कुल परंपरा से कि आपको अगर रुपए की जरूरत है तो आप अपना स्वर्ण आभूषण या कुछ रख जाइए गिरवी, और रुपया ले जाइए, और ब्याज से तो रुपया दे जाइए, अपने मूल गिरवी ले जाइए जो रख के गए हो। ये उनकी कुल परंपरा से था। तो उसी के आधार पर वो कुल परंपरागत कर्म कर रहे थे, निरंतर नाम जब भगवत आराधन में मगन। अब नाम जब भगवत आराधना और ईमानदारी से कार्य, तो बड़ा सा खूब धन संपत्ति, बहुत आनंद, और भक्तजनों के खूब भोजन होते, भंडारे होते। तो जो चिढ़ने वाले, जलने वाले लोग हैं वो जलते थे
कि करता तो ये कुछ है नहीं, खूब जय जय मच रही है चारों तरफ, इसको नष्ट किया जाए। ये किसने बीज बोया? अरे बोले दुष्ट स्वभाव ने। नहीं 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 नहीं, भगवान ने। किनको हुस्काया? डंडे को। क्यों? अब झंडा फहराओ मेरे भक्त के यश का। उनके हृदय में जलन हुई। वहां का काजी और मिल गए 3 लोग और उन्होंने कहा कि इसको नष्ट किया जाए। बोले बस आप सहयोग दो, नष्ट तो पक्का। बोले कैसे? बोले प्लान तो सब हमारा बन गया है। अब झोली में कंकड़ भरे। प्रताप राय जी, बेटी का ब्याह है, 10,000 मुद्रा चाहिए। बोले गिरवी? बोले है, स्वर्ण मुद्राएं। अब वो इतने ईमानदार, विश्वास। बोले बॉक्स रखा रहता है, उसी में रख दो, दस्तखत करो, 10,000 रुपए लो, ब्याज सहित दे जाना, अपना ले जाना। थोड़ी देर बाद दूसरा आया ऐसे, फिर तीसरा आया, वो तो उनका व्यापारी था। 5 दिन बाद वापस आया और काम बन गया, ब्याज सहित ये रुपए लो, हमारा आभूषण वापस करो। बोले जहां रख गए थे वैसे उठा लो। बॉक्स से उठाया ऐसे। अरे देखो कितना नाटक करता है, माला जपता है, भगत बनता है, हमारे स्वर्ण आभूषण हटाकर कंकड़ पत्थर भर दिए। अब लोग तो आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ये भगत जी तो ऐसे है नहीं। इतने में दूसरा आया, उसने भी वही नाटक शुरू। तीसरा आया, उस अब तो पक्का हो गया कि पाखंड करता है। लोगों की श्रद्धा को कपूर कहा गया है। कपूर ऐसे बाहर रखो ना तो उड़ जाता है ना, ऐसे ही श्रद्धा है। अगर उसको आप मजबूती, विश्वास की मजबूती में नहीं रखोगे तो श्रद्धा उड़ जाएगी। अब तो सब कहने लगे कि प्रताप राय तो बहुत ही पाखंडी निकला। अब हाहाकार मच गया। इसके बाद काजी, वो तो सब मिले हुए थे, काजी ने बादशाह के सामने बात पेश की। काजी के इशारे से बादशाह ने हुक्म दिया इनको बंदी बना लिया जाए, सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। अब राज सैनिक बंदी बना लिए प्रताप राय जी को। सारी संपत्ति जब्त होने लगी तो उन्होंने अपनी पत्नी से इशारे से कहा ठाकुर जी लो और भाग जाओ अपने मायके, ठाकुर जी को बचाओ। ऐसी स्थिति में याद क्या है? ठाकुर जी को बचाओ, उनका भोग राग चलता रहेगा, हम तो जेल में कष्ट भोग लेंगे। ऐसा ही हुआ। वो पीछे की खिड़की से अपने ठाकुर जी को लेकर सब तहस नहस हो गया। मलेच्छ सेना साहब नष्ट भ्रष्ट कर दिया, बंदी बनाया, उनको ले गए, जेल में डाल दिया। कुछ लोगों ने कहा कि महाराज अभी ठाकुर जी अष्ट धातु के हैं, बहुत महंगे हैं, उनकी पत्नी इसीलिए लेके भाग गई है। मायके से पत्नी को भी बंदी बनाया, ठाकुर जी को भी संपत्ति के रूप में जब्त किया और जहां संपत्ति थी वहां गोदाम में ठाकुर जी को ऐसे जैसे संपत्ति डाल दी वैसे डाल। जब पत्नी नजदीक हथकड़ी बेड़ियों के सहित और वो तब एकांत जब हुए तो उनका प्रभु आज तक मैंने कभी आपसे मांगा नहीं और कोई शिकायत नहीं की, बस एक कष्ट है इस समय कि आपको गोदाम में डाल दिया गया है, हम प्राणों से अधिक आपको प्यार करते हैं और आपको भोग नहीं लगेगा, आपकी सेवा नहीं होगी, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रभु कुछ उपाय करो जिससे आपकी सेवा, अगर हमें ये पता भी चल जाएगा कि आपको भोग लग रहा है तो आजीवन हम पति पत्नी को जेल में रखो, मुझे कोई कष्ट नहीं। प्रभु ये सब कुछ हुआ, मुझे कोई कष्ट नहीं, आपको भोग नहीं लगेगा, इस बात से मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। भगवान देर थोड़ी लगी युगल सरकार गलवैया दिए हुए, इस स्थिति में भी तुम्हें मेरी चिंता है? तुम्हें अपने अपमान की, अपनी संपत्ति जब्त की, अपने जेल की दुख की कोई चिंता नहीं, मेरी चिंता है। वही साक्षात्कार हुआ। अब तत्काल, अब वो तो चाबी बदलने वाले हैं ना, ज्ञानी मूढ़ न कोय जस जय का रघुपत करे तस ताहि क्षण होय, बोले भियसि महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। उस वहां का जमींदार जो था उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, यह सब गलत है, पाखंड रचा गया है प्रताप राय जी के प्रति। बादशाह के सामने विरोध प्रकट कर दिया, नहीं सही जानकारी जांच हो। बादशाह ने उन तीनों को बुलाया और कहा फांसी पे चढ़ा देंगे यदि सही नहीं बोलोगे। सही सही बोल दिया कि उसमें हम सोना तो रखा ही नहीं था, कंकड़ रखे थे। काजी की सब बात थी। काजी को दंड दिया गया, तीनों को बंदी बना लिया गया, प्रताप राय जी को पूरा नुकसान सहित सब अर्थ दिया गया और बड़ा सम्मान किया गया। फिर जीवन, ये घटनाएं भक्तों के जीवन में आती है किस लिए? भगवत साक्षात्कार कराने। भगवत साक्षात्कार जेल में प्रताप राय और उनकी पत्नी को हुआ। इसलिए उपासक को कितनी भी परिस्थिति कष्ट की आवे, वो तुम्हारे आनंद का वर्धन करने वाले बनेगी, विश्वास रख लीजिए। बस किसी से सहयोग मत मांगना और किसी को अपनी बात मत कहना। प्रताप राय जी ने किसी से भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोले, केवल प्रभु से कहा कि आपकी सेवा अगर हमको कान में सुनने को मिल जाएगी कि आपका भोग लग रहा है तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन ये मैं नहीं सह पाऊंगा कि आप गोदाम में से, क्योंकि मैं जीवन भर आपको दुलार करता। तुम्हारे कल्याण का कोई और मार्ग है ही नहीं, एकमात्र भगवान का नाम जप भजन। जहां आपको उपदेश दिया जा रहा हो भगवान का आश्रय लो, भगवान का नाम जप करो, उसी से मंगल होगा, वो सत्य बात है। इसके सिवा कोई कहता हम तुम्हारा परम कल्याण कर देंगे, हम तुम्हारा अपने बल से कुछ कर देंगे, तो मुझे लगता है कि इन बड़े महापुरुषों से बढ़कर कोई नहीं है सृष्टि में, कोई नहीं इन बड़े महापुरुषों से बढ़कर। ये क्या कह रहे हैं? बेटा परीक्षित, तुम्हें तक्षक से डर लग रहा है? बोले ना गुरुदेव, अब करोड़ों तक्षक साक्षात मृत्यु का रूप धर के आ जाए तो आपने जो मुझे अमृत पिलाया इसके बल से मुझे कोई भय नहीं। बेटा ब्रह्म स्वरूप परीक्षित, अपने स्वरूप में स्थित रहना, कह के चल दिए। ये नहीं रोका कि तक्षक को रोक लेते,
इतने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि बैठे हुए थे, जब भागवत सुना रहे थे, किसी ने भी तक्षक को रोकने की बात की क्या? क्यों? एक ब्रह्म ऋषि का श्राप है, भगवान का विधान है। तो ये रोग, ये नाना प्रकार के संकट हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार आते हैं। एकमात्र भगवान का भजन करके हम इनको सहे, और अगर अपना अगला जन्म ना होने पावे, हो भी तो भगवत भक्त मनुष्य के रूप में हो, नहीं तो भगवान को हम प्राप्त हो जाएं। कोई भी दंभ नाटक काम नहीं करता, ध्यान रखना। इस संसार में कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इस दिमाग में बैठा लो सत्संग के द्वारा। ना हृतोन्या शिवा पंथा विसता संस्कृतावी वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवे। इसके लेखक हैं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, कहने वाले हैं परमहंस श्री सुखदेव जी, और सुनने वाले हैं महान सम्राट, गर्भ में भगवत साक्षात्कार किए हुए परीक्षित जी महाराज। कह रहे हैं संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए एकमात्र साधन है भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति। इसके अतिरिक्त और कोई सिवा पंथा नहीं है। शिवा माने कल्याण, पंथा माने मार्ग, और कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। एकमात्र भगवान वही हरि है, वही हर है। उन्हीं की भक्ति के द्वारा ही हम अपना संसार चक्र से उद्धार कर सकते हैं। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। जो रोज सत्संग सुनते हैं, जो रोज भगवान की चर्चा सुनते हैं, कानों में भर भर कर भगवान के नाम गुण लीला रूप का पान करते हैं, अमृत का, उनके हृदय से विषैला विष भोगों का उतर जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। और जहां हृदय शुद्ध हुआ तो भगवान यही हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन पुनाति वक्तारम प्रच्छकम श्रोतस तत्पाद सलिलम यथा। अगर कहीं तुम्हें संत समागम मिले, प्रश्न करने का अवसर मिले, तो भगवान के संबंध में प्रश्न करो, भगवत प्राप्ति के संबंध में प्रश्न करो, संसार से मुक्त होने के लिए प्रश्न करो। ये इधर उधर के प्रश्न नहीं। देखो, बड़ा कीमती समय संतों का है। यदि एक बार वो तुम्हें समय देते हैं तो ऐसा बनाओ कि वो एक बार तुम्हारे अनंत जन्मों की बिगड़ी बना दे। श्री सुखदेव जी कहते, यदि श्री कृष्ण के संबंध में प्रश्न किया जाए तो प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता दोनों पावन हो जाते हैं। वक्तारम प्रक्षकम श्रोतस तत्पाद सलिलम यथा। बोले भगवान के विषय में प्रश्नकर्ता, उत्तर देने वाला और सुनने वाला तीनों पावन हो जाते हैं, जैसे भगवान का चरणामृत सभी को पावन करता है। इसलिए यस्तु तम श्लोक गुणानुवादः संगीयते भीक्षणम मंगलग्नः तमेव नित्यं शृणुयाद भीक्षणम कृष्णे मलाम भक्तिम अभीप्समानः। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। यह है सही अमंगलों का नाश करने की बात। अगर आप भगवत चर्चा करते, जैसे एक दिन नरकों का वर्णन किया कि उस ऐसे ऐसे वाले नरक जाते हैं, तो बहुत लोगों ने प्रार्थना की कि उपाय भी तो बताओ कैसे बचे। ये 38 के 38 सब हम में पाए जाते हैं। कोई कह रहा था 10 हैं, कोई कह रहा था 5 है। बड़ी घबराहट हो रही, क्योंकि आपकी बात पे विश्वास है, इसका मतलब टिकट बन गई नरक की हमारी, जाना पड़ेगा। तो जल्दी उपाय बता दो, नरक से कैसे हटे। तो यस उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण संगीयते, यदि उनका गान किया जाए, जैसे भागवत ले लो और 10वें स्कंद पढ़ डालो हिंदी से ही, तुम्हें संस्कृत नहीं आता है। 10वें स्कंद के रोज 2 अध्याय पाठ कीजिए। अगर थोड़ा संस्कृत आती, गोपाल शास्त्र नाम का पाठ कर लीजिए और 1 घंटा नाम कीर्तन कीजिए, राधा राधा राधा, लिख लो, नरक नहीं जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि साफा बांध के नरक जाने वाले काम शुरू कर दो, फिर और नरक जाओगे। अबलो नसानी अबना न सही हो भाई, जो गलती हो गई उसके मिटाने के लिए दवा है, और गलत करवाने के लिए थोड़ी दवा है। परहेज करो, सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा संयम यह न विषय कयासा। संत सदगुरुदेव जो परहेज बता रहे कि ये अब मत करना और ये नाम रूपी दवा खाओ, तो निश्चित भवरोग नष्ट हो जाएगा। ये बात है। अमंगल अशुभ प्रारब्ध नष्ट करने की सामर्थ्य किसमें? भगवान की चर्चा में, भगवान की लीला कथा में, भगवान के नाम गुणगान में। ये बिल्कुल संशय रहित बात है, बिल्कुल संशय रही बात। नित्य निरंतर जो भगवान का नाम जप करते हैं, लीला गुणानुवाद करते हो, जगत मंगल करने वाले होते हैं। यन्नामधेयं म्रियमाण आतुरः, बड़े अमृतमय वचन है। पतन स्खलन वा विवशो गृणन पुमान विमुक्त कर्मार्गलम उत्तमाम गतिम प्राप्नोति अच्छन्ति न तम कलौ जनाः। ध्यान दीजिए, यन्नामधेयं म्रियमाण आतुरः, जो मरने जा रहा हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई हो, यदि वो नाम नहीं ले पा रहा तो आप सुना दो भाई, इतनी कृपा कर दे उस जीव के ऊपर, तो तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य होगा। मरणासन पुरुष को नाम सुनाने के बराबर त्रिभुवन में कोई भी पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य। जैसे कोई पशु पक्षी मरने जा रहा हो, नजदीक जाके राम कृष्ण हरि या राधा 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 सुना दिया,
अब वो मरने जा रहा, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा में भी मरेगा तो अब उससे कोई पाप होने वाला नहीं, वो भगवान को प्राप्त होगा, क्योंकि नाम कथन और श्रवण का एक ही फल होता है। तो बोले यन्नामधेयं म्रियमाण आतुरः, यदि मरने का समय हो, व्याकुलता का समय हो, नाम वो नहीं उच्चारण कर पा रहा, तो आप नाम कीर्तन उस समय कर दो तो यमदूत नहीं आएंगे, उसका मंगल हो जाएगा। ये बहुत बड़ा पुण्य करना चाहिए। आसपास कहीं सुनो कि कोई पधार रहा है तो रज ले, चरणामृत ले, जाओ उसके मुंह में डालो, कोई परिचय नहीं, हमें कोई परिचय नहीं, वो भगवान का अंश है, उसे भगवान की प्राप्ति करानी हो, जाके थोड़ी देर बैठ के राधा राधा राधा, घर वालों से कोई मतलब, और बस उठे और चला गए, उसका मंगल हो गया। कोई पशु पक्षी मर रहा हो, अंतिम समय भगवान नाम सुना दे, यन्नामधेयं म्रियमाण, मरने के समय घंटे 2 घंटे 10 घंटे तक जो बेशुद्ध हो रहा है, अब उससे कोई पाप कर्म करने वाला नहीं, वो आखिरी समय ही माना जाएगा, और उसको नाम सुना दिया जाए, उसका मंगल हो जाएगा। कोई बड़ी आतुरता में या गिरते समय या फिसलते समय या विवश होकर उच्चारण कर ले राधा राधा हरि हरि, तो कहते सारे कर्म बंधन उसके नष्ट हो जाते हैं। विमुक्त कर्मार्गलम उत्तमाम गतिम, वो उत्तम भगवत गति को प्राप्त हो जाएगा। पर हाय रे कलयुग, कितना चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है, फिर भी लोगों की नाम में रति नहीं हो रही, नाम आराधना से विमुख हो रहे हैं, भगवत आराधना से विमुख हो रहे हैं। पुंसाम कलिकृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तमः। कलयुग में बड़े दोष हैं। जब परीक्षित जैसे महाभागवत की बुद्धि खराब कर दी और मरे हुए सर्प को उठा करके ध्यानस्थ ऋषि के गले में डाल दिया, तो सोचो और किसकी बुद्धि बख्शेगा। यदि नाम चल रहा है, नाम पहाड़ू दिवस निशी, रात दिन नाम का पहरा है, तो कलयुग के अभद्र प्रवेश नहीं करेंगे। ये वाणी जी हमारी कह रही। बोले जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरिनाम जपत जय। यदि नाम चल रहा है तो कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। कलयुग के बहुत दोष हैं, ये हर वस्तु को दूषित कर रहा है, हर विचार को दूषित कर रहा है। सब दोषों का मूल अंतःकरण का अपवित्र हो जाना है। परंतु सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तमः, जब कोई नाम जब करने लगता है तो भगवान हृदय में बैठकर कलयुग के सारे दोषों का नाश कर देते हैं। इसलिए श्रुतः संकीर्तितो ध्यातः पूजितश्चात् दृढ़तोऽपि वा नृणाम धुनोति भगवान हृतस्थो जन्मायुता अशुभम। जो भगवान के गुणों का, भगवान की रूप की महिमा का, लीला का, नाम का, धाम का कीर्तन करता है, गायन करता है, श्रवण करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान उसके हृदय में विराजमान होकर प्रकट, और 1-2 जन्म के पापों की बात क्या, हजारों जन्मों के पापों के ढेर भस्म कर देते हैं। यथा हेम निस्थितो वह्निर दुर्वर्णम हंति धातुजम एवमात्मगतो विष्णु योगिनाम अशुभाशयम। जैसे सोने को अग्नि में डाल दो तो उसका मल नष्ट हो जाता है, चमकने लगता है, ऐसे ही भगवान साधकों के हृदय में जब सुमिरन किया जाता है निरंतर, तो भगवान हृदय में प्रकाशित होकर अविद्या को भस्म कर देते हैं, अशुभों को भस्म कर देते हैं, दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। नाम जप, लीला कथन, लीला श्रवण, ये बहुत जोर की बात है। विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रत दान जप्यै नात्यंत शुद्धिम लभतेन्तरात्मा यथा हृदिस्ते भगवन्त्यनन्ते। विद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव, तीर्थ स्नान, व्रत दान और भी साधन, ये अंतःकरण को पवित्र करने वाले हैं, पर वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान के स्मरण से होती है। इसीलिए कहते नाम जप करो, क्योंकि नाम जप स्मरण से भगवान हृदय में प्रकाशित होते हैं। तो जहां भगवान हृदय में प्रकाशित होती, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार खत्म, ऐसे भगवान के प्रकाशित होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है, मृत्यु नजदीक है। नियमाणैरविध्येयो भगवान परमेश्वरः आत्मभावं नयत्यंगो सर्वात्मा सर्व संश्रयः। मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं हम सब, क्रम से क्रम आता चला जा रहा है समय। बस जैसे जैसे संकेत मिलते जाते लोग भयभीत होते। भयभीत नहीं होने की बात है, कमर कसो, डट के अपना काम बना लो। अब जितनी श्वासें, जैसे एक सूचना मिली कि कैंसर हो गया, सूचना मिली अब आपका दिल फेल होने वाला है, कोई भयानक रोग, अब घबराने की जरूरत नहीं। राधा 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 राधा, अब तो चलना है श्री जी को। घबराने से मृत्यु हमारा कोई रोग थोड़ी मिटा देगी, हमारा कोई मृत्यु का भाव रुक थोड़ी जाएगा, वो तो मरना ही पड़ेगा। राधा राधा राधा, अमर हो जाओगे। मृत्यु के निकट जो लोग पहुंच रहे हैं, एक ही काम है, नाम जप, भगवान का स्मरण। मान लो हम सब निकट जा रहे हैं मृत्यु के, बिल्कुल निकट जा रहे हैं। 50 वर्ष निकल गए, ऐसे लगे कि कल निकल गए। ये वर्ष के वर्ष ऐसे निकल जाते हैं, लगता ही नहीं कि वर्ष निकल गए। कैसा माया मनोरंजन में फंसा है। जिसका मृत्यु का निकट समय आ रहा है, उसको चाहिए नाम में वृत्ति लगा दे, सब छोड़ो,
राधा 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 राधा। तो बोले हमारा तो अभी जवान है, और गर्भ में मृत्यु आ जाती है, शिशु अवस्था में आ जाती है, जवान अवस्था में आ जाती है, हर समय नाम जप करो। सबके परम आश्रय जब भगवान का नाम लिया जाता है और नाम लेते हुए शरीर छूटता है तो भगवान की प्राप्ति होती है। अंतिम मति सो गति, राधा तो किशोरी जो मिल जाएंगी पक्का। नारायण बोला तो पक्का नारायण मिल गए। कलयुग में बहुत दोष हैं, परंतु इसमें एक सबसे बड़ा गुण है, भगवान के नाम संकीर्तन से जो लाभ मिलता है वो किसी साधना से नहीं मिलता। गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, जैसे अपने लोग बैठकर खूब कीर्तन करते हैं विविध ध्वनियों में और प्रभु के जस गाते हैं, सुधा निधि 42 लीला 84 जी। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों से, द्वापर में विधि पूर्वक पूजा सेवा से जो फल मिलता था, कलयुग में केवल नाम कीर्तन से, नाम जप से प्राप्त हो जाता है। कलयुग का विशेष कृपा प्रसाद है। संसार सिंधु मति दुस्तर मुत्तीर शोर नान्यः प्लवो भगवता पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। जो लोग सहज में सरलता पूर्वक इस संसार समुद्र से मुक्त होना चाहते हैं, भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, जो लोग अनेक प्रकार के पाप कर्म कर चुके हैं और उस दुख दावानल से दग्ध होने वाले हैं, उनको बचना है तो एक उपाय है, भगवान का नाम जप करो और भगवान की लीला कथा सुनो। लीला कथा रस निषेवण मंतरेण, भगवान की लीला कथा सुनने के सिवा, नाम जप के सिवा और कोई सहारा नहीं इस कलयुग में। सब साधन चौपट कर देता है कलयुग। एकमात्र परम पवित्र नाम और भगवान की लीला कथा, इसी से सब प्राप्त कर लो, सहज सरल भाव से भगवान की प्राप्ति। उपासक को चाहिए कि सत्य भावना से ही भगवान की प्राप्ति होती है, इसलिए असत भावना का त्याग कर दे। जब कोई अधर्माचरण करके धन कमाता है तो ये 15 दोष बिना मोल के उसके पास आ जाते हैं। धर्म से धन कमाने पर और अधर्म से धन कमाने पर अंतर है। जब अधर्म से, भगवान सत्य से प्राप्त होते हैं, जब अधर्म से आप धन कमाते हैं तो देख लेना ये 15 दोष आ जाएंगे। यहां वर्णन है, स्तेयम हिंसा नृतम दंभा कामः क्रोधा स्मयो मदः भेदो वैरम अविश्वासा संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशानर्था हर्थमूला मता नृणाम तस्मादनर्थमर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरस्त्यजेत। ये 15 पापाचरण उसके अंदर आ जाते हैं जो पाप से धन कमाता है, अधर्माचरण से। बोले घूस ले लिया, निर्दोष को दंड दिला दिया, दोषी को मुक्त करा दिया, या छीन झपट करके चोरी कर लिया, कई तरह से अपराध प्रवृत्तियों से, अधर्माचरण से, छल कपट से। तो सुन लो, ये 15 पापाचरण उसके अंदर आ जाते हैं, 15 पाप कराने वाले हैं। पहला आता है, उसमें चोरी का स्वभाव आ जाएगा, चाहे वो कर चोरी समझो, सरकार के कर की चोरी भी तो होती है, चोरी का स्वभाव आ जाएगा। जैसे कोई कहे बड़े ईमानदार हम तो कोई चोरी नहीं करते, तो भैया देख लो, जब अधर्म से धन कमाओगे तो इतनी प्रीता होगी कि सरकार को कर देने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। विविध प्रकार से आप कर चोरी करेंगे। कर चोरी करना भी पाप है, क्योंकि वो राजकर है। यदि उसको धर्म में आप लगा रहे हैं बात अलग है, नहीं तो उसको सरकार को दो, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं हैं। कर चोरी को भी चोरी भी कहते हैं। हमें लगता है अगर ना दो तो तुम पकड़े भी जाओगे, बंदी भी बना दो, तुम्हारा धन भी जब्त हो जाएगा ना। तो चोरी अधर्म से धन कमाए पर। अब देखो, जो बेचारे सरकारी नौकरी करते हैं तो उनको कटवाने की जरूरत नहीं हो, तो सरकार कर काट के अपने आप ही देती है। जहां अधर्म का धन कमाया जाएगा उसमें कर नहीं दे सकते, फिर वो अधर्म आचरण पाप कराएगा। पहला है चोरी, स्तेयम। दूसरा हिंसा, पक्का। धन अधर्म के द्वारा जब आता है तो वो हिंसा कराने की, प्रेरक कर्ता अनुमोदन, तीनों पाप को, चोरी और हत्या, हिंसा। जहां अधर्म का धन आएगा वहां शुरू। और झूठ बोलना तीसरा। चौथा दंभ करना। पांचवा काम भोग, रुपये के बल से व्यभिचार करना, यह आ जाएगा अधर्म के धन से। और गुस्सा, क्रोध, अहंकार, गर्व, भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ, शराब, ये 15 दोष अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन में आ जाते हैं। इसलिए अधर्म के धन से डरना चाहिए लोगों को। अगर अधर्म का धन स्वीकार किया तो बुद्धि भ्रष्ट करके महान पापाचरण कराने लगता है। ये शरीर अधर्म के धन से पोषण करने के लिए नहीं मिला, इसमें है क्या? देह स्थिमांस रुदिरेभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा
धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भाई, शरीर पोषण के लिए धर्माचरण मत करो। इस शरीर कोई खास वस्तु नहीं है। ये शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप अपना स्वरूप मानना छोड़ दें। ये आपका स्वरूप नहीं है। स्त्री पुत्र आदि के भी कर्म भोग के अनुसार आए हुए हैं, चले जाएंगे, तुम्हारे नहीं हैं। इनको अपना ना माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखे। यहां कोई वस्तु स्थायी नहीं है, सब नाशवान है। एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहे। हर समय भजन में रहो। हर समय कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। भगवत स्मरण है तो भगवान को प्राप्त होगे। कह रहे हैं सबसे बड़ा धर्म है भगवान का भजन करना। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। इन लोक धर्मों का त्याग करो, भागवत धर्म में आओ। भागवत धर्म से प्रेम धर्म की यात्रा करो। निरंतर भजन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये भजन साधुजनों के संग से होता है, उनकी सेवा से होता है। तो साधुजनों की सेवा करो, संतों का संग करो, तो भगवत भजन होगा। भोगों की लालसा फटकने मत दो, नहीं तो संतों का संग छूट जाएगा। पापाचरण करने वाला फिर संत संग में अरुचि हो जाती है। एक बहुत भगवत सेवा किए तो उसका फल हुआ कि उनको साधु संग मिला। जब साधु संग मिला तो एकदम टूट पड़े साधु संग में, साधु सेवा में। फिर एक दिन कहा हमारा तो सब कुछ छूट गया। हम क्लब जाते थे, हम ये करते थे, वो करते थे। वो हमारे दोस्त कहते हैं कि इतना नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। अब दोस्तों के संग का रंग चढ़ा कि जहां 63 पे आ गए थे वहां 36 पे पहुंच गए। 36 में समझते उल्टा, 63 में सन्मुख, 6-3 सन्मुख, और 36 में पीठ। उल्टा हो गए, बिल्कुल उल्टा हो गए। अच्छा, उल्टा जब बुद्धि हो जाती है उनको समझाओ, तब उनको दोस्तों की बात पुष्ट लगेगी कि देखा ना वो कह रहे थे, देखो फंसा रहे थे ना। अब हम थोड़ा हटने की कोशिश की ना तो देखो मीठे मीठे वचन बोलने लगे। माया ऐसे फंसाती है कि आप समझा भी नहीं सकते। समझाने की सोचो तो दिमाग में तत्काल भागवतिक प्रेरणा आ जाती है कि समझेगा कि स्वार्थवश बोल रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ तत्व न साधु, आप समझा भी नहीं सकते। साधु जनों की सेवा से ही परम भागवत धर्म भजन होता है। साधु जनों की आज्ञा में रहने से ही भजन होता है। पर जहि काम तृष्णाम, ये काम भोग और भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा ये संत संग से दूर कर देती है। इसे लिख लो, जहि काम तृष्णाम। अगर कामना और तृष्णा का त्याग कर साधु संग नहीं करोगे तो साधु संग टिकेगा नहीं। थोड़े दिन के बाद रंग दूसरा बदल जाएगा, क्योंकि कुसंग में बहुत संग गया है आपका और सत्संग में तो थोड़ा ही गया है। बहुत चमत्कार है कुसंग का, सत्संग से भी ज्यादा। इसलिए कि कुसंग से बहुत जन्म हो गए संग करते हुए, और सत्संग तो अभी कुछ क्षण हुआ। जहां कुसंग मिला तो लगता है कि हाँ, एक बार हमारे सामने कह दिया कि शराब नहीं पिएंगे, अगर शराब पी लिए तो दोबारा हमारे सामने खड़े होने लायक नहीं रहोगे। तुम्हारा मन तुमको इतने दूर हटा देगा कि तुम सामने नहीं आओगे, और आओगे भी तो ऐसे ही होगा। ऐसे नहीं हो सकते। तुम्हारा हृदय नहीं कहेगा कि मैं आंख मिलाऊं, तुम्हारा हृदय नहीं कहेगा कि मैं सेवा करूं, तुम्हारा हृदय नहीं कहेगा कि मैं सम्मिलित हो जाऊं आपकी सभा में। मान लीजिएगा बहुत बढ़िया अवसर है, एक बार यदि छोड़ दिया तो दोबारा ऐसे दुष्टों का संग मत करना जो अपनी मित्रता की कसम खिला करके आपको धर्म भ्रष्ट करते हैं। वो मित्र नहीं, वो शत्रु हैं। सच्ची ऐसे देखते देखते माया कैसे भ्रष्ट करती हुई दिखाई देता है। इसलिए साधु जनों का संग करो, पर जहि काम तृष्णाम, काम भोग और भोगे हुए भोगों की तृष्णा का त्याग करके, क्योंकि भोगों की लालसा ये साधु सेवा में नहीं टिकने देती। दूसरों के गुण दोषों का चिंतन मत करो। अन्नत से दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। प्रभु की सेवा और प्रभु की लीला कथा सुनो और खूब नाम जप करो। कैसे जाना जाए कि इससे भगवत प्राप्ति हो गई? कई बार चर्चा हुई। आज सिद्ध महर्षियों के वचन हैं, ये भगवत प्राप्त हो गया है, उसकी पहचान क्या है? कह रहे यह स्यादे कायेन लीनस्तूष्णीम किंचदत् चिंतयन् पूर्वं पूर्वं परित्यज्य सातीर्णो भव बंधनात् सर्वमित्रा सर्वसहा समे रक्तो जितेन्द्रियः व्यपेत भयं मन्युश्च आत्मवान् मुच्यते नरः आत्मवत् सर्वभूतेषु यश्चरेन्नियता शुचिः अमानी निर्मा निरभिमानः सर्वतो मुक्त एव सः जीवितं मरणं चोभे सुख दुःखे तथैव च लाभालाभे प्रियद्वेषे या समास च मुच्येत। जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का त्याग कर चुका है, ना स्थूल शरीर की क्रियाओं से मतलब है, न सूक्ष्म शरीर के चिंतन से मतलब है। बहुत ऊंची स्थिति है। कोई संकल्प विकल्प नहीं, हर समय अलग रहता है स्थूल और सूक्ष्म से। एकमात्र परमात्मा स्थिति में वो संसार बंधन से मुक्त हो चुका भगवत प्राप्त महात्मा है।
कैसे जानोगे ये प्रगट में? क्योंकि अंतर की स्थिति है, इसलिए बिना भगवत प्राप्त हुए भगवत प्राप्त महात्मा को नहीं जाना जा सकता। दूसरा, जिसका व्यवहार तो सबके प्रति मित्रवत होता है, पर होता किसी का नहीं है। मित्र किसी का नहीं होता, मित्रवत व्यवहार होता है। या वो आत्मस्वरूप अपने आप को सब जगह देखता है, या अपने भगवान को सब जगह देखता है। बाहरी सांसारिक मित्रता नहीं होती। जो भारी से भारी कष्ट में भी मुस्कुरा कर रहता है, सह लेता है, शांत रहता है, ये भगवत प्राप्त महात्मा के लक्षण है। सबसे मित्रता का व्यवहार पर कोई मित्र नहीं है, सब कुछ सह लेगा, चाहे जितना कष्ट आवे। ये भगवान की प्राप्ति की वृत्ति है, और उसका मन किसी भी भोग में जाता ही नहीं है। खान पान क्रियाएं सब ऐसे होंगी, लेकिन मन किसी भोग में नहीं जाता। वो सदैव अपने स्वरूप में रहता है, इंद्रियों में नहीं, भोगों में नहीं, मन में नहीं। किसी भी तरह से उसे क्रोध दिलाया जाए तो उसे क्रोध नहीं आएगा भगवत प्राप्त महात्मा को। ये भी पहचान भूल कर बैठोगे। सनकादि ब्रह्म प्राप्त है ना, सनकादि सनक सनंदन सनातन, और डंडा लगा दिया, बेत लगा दिया जय विजय ने, तो गुस्सा आ गई ना, रोक दिए ना, तो गुस्सा आ गई, 3 जन्म का साथ दे दिया। क्या भगवत प्राप्त नहीं है? क्रोध की लीला होना और क्रोध आना अंतर है, ये बात समझना। बार बार लोमस जी भगवत प्राप्त महात्मा है, काकभूषण जी काट देते हैं कि मुझे साकार भगवान के दर्शन चाहिए। निराकार की बात तब करना जब रामचंद्र जी का दर्शन कर लूं, तब साथ दे दिया। काक की तरह बार बार चेष्टा, क्रोध आ गया। तो वो विचार करते हैं, द्वैत के बिना क्रोध कैसा? अगर द्वैत तो ज्ञान कैसा? क्रोध की लीला होना और क्रोध होने में अंतर है। कभी भगवत प्राप्त महात्मा में क्रोध नहीं आता। कैसा लीला और क्रोध का पहचान कैसे है? जैसे पानी में रकील खींचो, कितनी देर टिकेगी, खत्म। ऐसे महात्माओं का क्रोध होता है, वो लीला वाला। जो संसारिक पुरुष का होता है, 10 वर्ष बाद भी देखेगा तो जलन आ जाएगी कि वही है, और 5 मिनट बाद आप उनसे मिलो जो आपसे गुस्सा थे, पानी पानी एकदम, बिल्कुल कहीं क्रोध है ही नहीं। तो वो क्रोध की लीला थी, वो क्रोध नहीं, कोई द्वेष नहीं। तुम हृदय को जान ही नहीं सकते, हृदय को नहीं जान सकते। जो भगवत प्राप्त महात्मा है, मनस्वी, वो जीवन मुक्त कहा जाता है, जिसको किंचन मात्र क्रोध नहीं होता। किंचन मात्र किसी, सबसे मित्रता है पर मित्रता नहीं है, सबसे मित्रता है पर मित्रता नहीं है। सब कुछ सह लेता है, उसका मन किसी भोग में जाता ही नहीं, वो सदैव पवित्र रहता है। समस्त भूतों के प्रति अपने ही समान वर्ताव करता है। व्यवहार, भूतों को मतलब प्राणियों को होता है, भूत मत समझ लेना। जिसमें अभिमान का लेस नहीं, गर्व का लेस नहीं, वो भगवत प्राप्त महात्मा होता है। जिसको जीने और मरने में समान भाव हो चुका है, सुख दुख में समान भाव हो चुका है, लाभ हानि में समान भाव हो चुका है, प्रिय अप्रिय में समान भाव हो चुका है, वही जीवन मुक्त महापुरुष है। जो सबके द्वारा किए गए तिरस्कार से भी दुखी नहीं होता, किसी का भी तिरस्कार नहीं करता। जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से राग रहित है, वो सर्वथा जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महात्मा है। जिसका इस संसार में एक भी शत्रु नहीं है, एक भी मित्र नहीं है, ना धर्म ना अर्थ ना काम, किसी से संबंध नहीं, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। जो ना किसी नवीन भोग की आकांक्षा करता है, न प्राप्त परिस्थिति से घृणा करता है, वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। जैसी परिस्थिति राजी है। जो धर्म और अधर्म दोनों से परे है, जो पूर्व संचित पापों के परिणाम स्वरूप शरीर का त्याग कर दिया है, शरीर रहते हुए भी, क्या स्थिति, जिसकी कोई भी वासना नहीं, जो पूर्णतया निष्काम हो चुका है, वो भगवत प्राप्त महात्मा माना गया है। जिसके हृदय में कभी किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं होती, जो अनित्य जन्म मृत्यु को देखता रहता है, जन्म भी अनित्य है, मृत्यु भी अनित्य है, और जरा आदि दोष भी अनित्य है, वो भगवत प्राप्त महात्मा है। इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए जोर कसो, तुम नाम जप करो, भगवत चरित्र सुनो, और डर हटा दो। कोई डर तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा यदि नाम रूपी अंग रक्षक हमारे पास है, हर समय नाम। इसलिए खूब नाम जप करो, निर्भय रहो, स्वस्थ शरीर रहे, ऐसे आचरण करो, क्योंकि इसी शरीर से